नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 5 of class 8 mathematics. Is this worksheet is for 20th April 2021. In this worksheet we are going to discuss about addition and subtraction of rational numbers with different denominator. ऐसे रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो उसका हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखेंगे. लेट अस कंसीडर a situation. Pintu gave 2/3 parts of his chocolate to his father and 1/5 part of the same chocolate to his sister Pinky. अब पिंटू एक चॉकलेट का 2/3 हिस्से करता है और 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसको अपने पापा को दे देता है और उसी चॉकलेट का 5 हिस्से जब करता है तो उसमें से एक हिस्सा अपनी बहन को दे देता है, यानी 1/5 पार्ट ऑफ दे देता. तो इस दोनों को जोड़ेंगे कैसे? इसमें 3 पार्ट है, इसमें 5 पार्ट है, तो 3 गुने 5 कितना हो जाएगा? 15. तो हम करेंगे 15 पार्ट, इसको कर लेंगे. इसको जैसे ये लाइन ऐसे ऐसे है तो इसमें भी ऐसे ऐसे डाल देंगे 5 लाइन, और 3 लाइन यहाँ पे है तो ये 3 लाइन ये ऐसे डाल देंगे. तो इस तरह से 15 कॉलम बन जाएंगे. तब हमें जमा और घटा करना आसान होगा. टेक और ये कह रहा है, ये इस तरह से कर लिया. ये इसको इसमें देखिए, इस पहले वाले में क्या था? 3 लाइन था. अब 5 लाइन, जैसे ये वाला लाइन तो इसमें डाल दिया तो ये 15 लाइन, इसको भी 15 कर दिया. इसमें ये वाला लाइन डाल दिया तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा. दोनों को एक जैसा बनाना. टेक अ चॉकलेट, डिवाइड इनटू 15 इक्वल पार्ट टू मेक 2/3 पार्ट एंड 1/5 पार्ट ऑफ द चॉकलेट्स साइमल्टेनियसली. मतलब इसको अब 15 पार्ट में, ये नीचे में 3 था और 5 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 हो जाएगा. तो हम दोनों में कर दिया. अब सिचुएशन पे आते ही 2/3 जो यूज कर लिया, अपने पापा को दिया तो 2/3 हिस्से, इसको 3 हिस्से में बांट करके 2/3 दे दिया. तो ये देख रहे हैं जो कि 10/15 हो जा रहा है, और ये इसमें से 3/15 हो जा रहा है. तो अब इसको जोड़ना आसान है. 10/15 और 3/15 को जोड़ते हैं तो 13/15 हो गया. तो मैथमेटिकली हम जब यूज करते हैं तो ये देखिए, इस यहाँ पे दिया हुआ जैसे 2/3 था और प्लस 1/5. इसको देखिए बच्चों, ध्यान से कैसे कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है. नीचे में हमें एक जैसे लाना है. नीचे में हमें लाना है 15. 5 3 जा 15. तो इसको, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 था, तो एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो इसको 5 से करें मल्टीप्लाई और इसको 3 से, तब 5 या 15 ये भी हो जाएगा, नीचे में एक जैसा हो जाएगा. अब ये लास्ट बार जो 5 से किए हैं तो उसी से यहाँ भी करें और यहाँ भी करें. तो क्या हो जाएगा? ये 5 दूनी 10 और यहाँ 3 से करे थे तो 10 और 3 13/15. ये 13/15 जो यहाँ पे आया है. इसको हम एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं यदि कॉमन होगा तो. अब टोटल में से सब्सट्रैक्ट करते हैं जो कि कितना बचता है. अब पूरा चॉकलेट था तो उसको 15 हिस्सों में कर लिया. उसमें से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हिस्से इसमें से निकालिए, यानी ये वाला हिस्सा निकाल लिए. तो 13, ये एक था, इसको 15/15 कर दिए, 15 हिस्से में कर दिए. अब बचा कितना? 15 में से 13 चला गया, क्योंकि नीचे में एक जैसा है, डिनोमिनेटर 15/15 है तो 15 बाहर आ गया, मतलब डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है सेम. 15 में से 13 गया तो 2/15 आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया. अब ये था सवाल. अब आपको कुछ हमेशा की तरह आपको भी करने के लिए दिया गया है, तो आइए हम करते हैं. पहला सवाल लेते हैं. अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है जो अगला सवाल है आपके लिए, जो पहला सवाल है ये 5/8 -1/4 है. तो इसको कह रहा है डायग्राम के रूप में दिखाने के लिए. तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर पीस लिया, उसको 8 हिस्से में डिवाइड कर लिया और दूसरे को 4 हिस्सों में, सेम रेक्टेंगुलर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया. अब पहले वाले में कह रहा है 5/8 यानी 5 कॉलम भरने हैं. इसको फिल कर दीजिए. 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम. ठीक है. अब इसमें से कह रहा है जो कि इसमें
एक कॉलम को फिलअप कर दीजिए। और दोनों में अब ये हो गया हमारा, जैसे सवाल दिया था वैसे सवाल का हमें डायग्राम बन गया। अब नीचे देखिए इसमें कितना है, 8 है डिनोमिनेटर, इसमें 4 है, तो इसको भी 8 बनाना है, तो एक लाइन हम यहाँ पे एक और डाल दिए तो हो गया 8 लाइन। ठीक है, 8 का डब्बे बट गए, और आंसर में भी डिनोमिनेटर 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 5 कॉलम भरा हुआ था, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, और इसमें से 2 कॉलम और निकल गए, तो कितने बचे? 5, यानी 1 2 3 4 5 भरा हुआ था, उसमें से ये भी निकल के 2 कॉलम और निकल गए, तो बचा कितना? 1 2 3। तो अब लिखेंगे 3 अपॉन में 8। यहाँ पे आप इसको ऐसे करके फिलअप कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है नीचे वाले की, क्रॉस को हमने आपको दिखा, तो इसकी जरूरत नहीं है। एक ये बन गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है, कह रहा है जो कि 8/7 प्लस 3/5। तो नीचे डिनोमिनेटर 7 है, तो हमने रेक्टेंगुलर पीस लिया है, उसको 7 हिस्सों में बांटा है, जितने नीचे होने चाहिए उतने हिस्से में बांटना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ऊपर में तो हमें 8 कह रहा है, तो एक और इसी तरह के डब्बे लेने हैं जिसमें हमें एक और कॉलम भरना है, तो 8 कॉलम हमने भर लिया। 8/7 करना था, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब इसको कह रहा है प्लस करने के लिए, तो यदि हम प्लस करते हैं तो ये 8। ठीक है, और प्लस करने के लिए कह रहा है 3/5 से, तो यानी 5 हिस्से चाहिए, उसमें से 3 हिस्से और ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे यदि हम ऐड कर 5 हिस्से और चाहिए करने, तो हमने 5 हिस्से कर लिए इसके, उसमें से 3 हिस्से और भर दिए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। अब देखते हैं ये हो गया आपके पास कुल, ये हो गया 8/7, और ये हो गया 3/5। इसको प्लस कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे भर लें। ठीक है, अब ये कह रहा है इसको जोड़ने के लिए, तो 7 और 5 कितने होते हैं? प्लस करना है इसको, तो इसको 5 हिस्से में इधर से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 35 हिस्से बच जाएगा, 1 2 3 और 4, ये 5 हिस्से बट गया, 35 हिस्से। इसको भी 7 हिस्से इधर से कर देते हैं, 1 2 3 4, छोटा छोटा लेना होगा, 4 5 और एक 6। ये हो गया आपके 7 हिस्से। तो 7 हिस्से में आप सही से बना लेंगे, तो 7 हिस्से में ये तो पूरे के पूरे भरा हुआ था, ये इसके भी 5 हिस्से कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, तो ये भी 35 हिस्से बच गए। 35 इसमें अब आंसर यदि हमें करना है, तो ये एक तो पूरा का पूरा डब्बा भरा ही हुआ, ये इसके इसी तरह का एक और कॉलम में हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया। तो ये तो पूरे के पूरे भरे हुए थे ही, एक पूरा का पूरा भरा हुआ है, और एक एक्स्ट्रा आपको 35 कॉलम वाला, या इसको यदि आप चाहें तो ये 5 कॉलम बना करके 35 के 35 कर सकते हैं। और इसके भी साथ 1 2 3 और 4। तो अब देखिए इसमें आप, ये पूरा का पूरा भरा ही हुआ है, क्योंकि ये पूरा इधर जो था एक पूरा फुली भरा हुआ था, तो इधर भी एक फुली भरा हुआ, पूरी तरह से भरा हुआ आप रख ले, तो ये 35 टुकड़े हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, ये 35 टुकड़े हो गए, तो ये हो गया, इधर तो 35/35 है। और ये इसमें से 3 हिस्सा भरा हुआ, तो 3 को हम लिख सकते कितने हो गए? अब ये 5 के हमने 7 × 5 = 35 कर दिया था, ये 35 हिस्से थे, तो 3 हिस्सा भरा हुआ था, तो 7 दूनी 14, 7 या 21/35, और इसमें हो गया 35 में था, तो ये तो 35/35 था ही, ये हो जाएगा 35/35 था ही, ये 35/35 तो था ही, और इधर 5 बटे ये
इसको करेंगे तो ये 35 और 36, 37, 38, 39, 40, 40/45 हो जाएगा ये यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपको 40/35 और ये 21/35। तो इसको यदि हम करते हैं तो देखिए अब बचा कितना, इधर से 21 और 5, 1 2 3 4 5, 21 और 5 26 बचा। तो आप लिख सकते हैं ये हो गया इसमें 26 कॉलम, यानी इसके ये वाला हिस्सा भरना था, पूरे का पूरे भर दिए। या ये 3 लाइन भरने थे तो तीनों लाइन ये भर दिए, ये तीनों लाइन भर गया। तो 21 और 5 हिस्से, 1 2 3 4 5, तो 21 5 26, 26/35। तो इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 35 आ गया नीचे, और 35 और 36 तो 61/35 आएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो मैथमेटिकली यदि हम करते हैं तो देखिए आप आपके पास था 8/7 और प्लस था 3/5। तो नीचे इसको अलग अलग 35 बनाना है। 35 ये 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा नीचे आएगा 35। अब यहाँ पे 5 था तो 7 चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई किए इसको भी। यहाँ पे 7 था, इसको 5 से करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 40, तो यहाँ पे लिखे 40 और प्लस 21, तो ये आ गया 61/35। इसी तरह अब तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके पास दिया हुआ है 2/9 प्लस 1/3। तो 2/9 आपको करना है। पहले एक आकृति हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ भी आकृति लिया है, रेक्टेंगुलर शेप लिया है। तो उसको जितने नीचे में दिए हैं उतने हिस्से करने हैं। तो ये 9 हिस्से कर दिए। 9 हिस्से में 2 हिस्से आपको भरना है, एक हिस्सा और 2 हिस्सा। तो ये हो गया 2/9। और दूसरा कह रहा है जो कि उसी आकृति को 3 हिस्से में कीजिए और एक हिस्सा भरिए। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो इसको 9 बनाना है। तो ये तो 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। या देखिए ये 3 लाइन तो है ही, तो एक इसको एक जैसे करना है तो यहाँ भी 3 लाइन आपको देना होगा। तो मतलब 9 हिस्से करने होंगे। अब 9 हिस्से में इसको जब जोड़ेंगे, इस दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 हिस्सा भरा हुआ था, एक हिस्सा और एक हिस्सा, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 हिस्सा। तो अब आकृति में अब जो आंसर आएगा वो भी 9 हिस्से में पहले बटे होने चाहिए। तो हमने 9 हिस्से बटे होने वाले डब्बे बना लिए। अब उसमें से 3 हिस्सा ये वाला, तो ये हमने भर दिया 1 2 और 3, और इसके पहले वाले के 2 हिस्से भर दिए। तो कितने हो गए, 5, और टोटल कितने हैं, 9। ठीक है, और गणित के रूप में यदि आप करते हैं तो ये भी देखिए 2/9 और प्लस 1/3 था। तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 तिया 9 बनेगा। यानी इसको 3 से यदि और गुणा करते हैं तो जिससे ऊपर करते हैं उससे नीचे भी करें। तो ये हो जाएगा, दोनों में 9 आ गया तो ले लिए एलसीएम 9, यानी जो दोनों में डिनोमिनेटर है वो बाहर निकाल लिए, डिनोमिनेटर दूसरे वाले के भी। तो 2 और ये 3, 5/9, ये आ गया आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 3/7 माइनस 1/4। तो 7 हिस्से में पहले तो 3/7 करना है, तो यानी एक आकृति को 7 हिस्सों में बांटना है। तो उसमें से 3 हिस्सा भर लीजिए, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, 3 हिस्से भर लिए। और दूसरा कह रहा है जो कि 1/4, यानी ये भर लीजिए, इसको माइनस करना है। अब ये 1/4 माइनस करना है। तो देखिए 7 और 4 है, तो इसको हम 4 हिस्सों में बांट दे, इसको 7 हिस्सों में बांट दे, तो ये बराबर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 7 हिस्से कर दे, 1 2 3 4, छोटा छोटा हो गया, थोड़ा सा और छोटा करना होगा, 1 2 3 4 5 6। अब 7 हिस्से बट गए ये।
और इसके भी 4 हिस्से कर देते हैं, 1 2 और 3। 3 लाइन खींचे तो 4 हिस्से में बँट जाता है, और 7 लाइन खींचे तो 8 हिस्से में बँट जाएगा, यानी एक एक्स्ट्रा भी हो जाता है क्योंकि ये इधर। तो इसमें से ये कह रहा है जो 3/7 में से 1/4 करना है, तो हमें एलसीएम इसका यानी इसको 7 हिस्से में, तो इसको 4 हिस्से में कर लिए, तो ये हो गया आपका 4 तिया 12/28। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12/28, और ये आपका हो गया 7/28। अब घटाना आसान है। अब देखिए आंसर जो आएगा तो ये पहले 28 हिस्सों में बटा होना चाहिए। अब उसमें से 12 भरा हुआ, तो पहले 12 देखिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और 12। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। टोटल देखिए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एक लाइन में 7। अब उसमें से कह रहा है जो यानी यहाँ 1/4 माइनस करना था, तो इसका आया था 7/28, तो यानी 7 कॉलम निकालना है। तो 7 कॉलम को ब्लू से हमने क्रॉस कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितना बच गया, 5 कॉलम, और टोटल 28 था, तो 5/28 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यू हैव अ पिज्जा एंड वांट टू गिव 8 पार्ट ऑफ पिज्जा टू पिंटू। आपके पास पिज्जा है, पिज्जा का शेप आपको पता है जो कि सर्कुलर होता है जनरली। तो कह रहा है जो 3/8 हिस्से एक पिज्जा था, उसमें से 3/8 हिस्सा जो है पिज्जा पिंटू को दे दिया, और 1/4 हिस्सा सेम पिज्जा का चिंटू को दे दिया। तो अब आपके पास कितने पिज्जा पीस बचा है। अब देखिए आपके पास जो 8 हिस्से यहाँ पे हमने एक पिज्जा का किया है, तो एक 8 पिज्जे में से 3/5 3/8 भाग, यानी 1 2 और 3 हिस्से आप इसको कलर करके दे दिए। ये दे दिए आपने, ये 3 हिस्सा आपने काट करके दे दिया किसको, पिंटू को, 3/8। ये 3/8, और ये 1/4 आप ये चिंटू को दिया 1/4। तो ये यहाँ पे आप 1/4 और दूसरे कलर से काट लेते हैं, जो देखने में भी अच्छा लगे। तो ये इधर वाला हमने ड्रॉ कर लिया, ये 1/4। अब इसको कह रहा है जो कि अब उसके पास कितना बचेगा। तो ये देखिए, ये 4 ही हिस्से में कटा हुआ है, तो इसको 8 हिस्से में काटिए पहले, डिनोमिनेटर बराबर कीजिए। ये भी 1 और 1, अब ये 8 हिस्से में कट गया। तो अब कितना बचा? अब देखिए नीले से हमने किया था, जो पिंटू को दिया था 3 हिस्से, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। ये हमने दिया था किसको? पिंटू को। अब चिंटू को दिया था हरे रंग से दिया था, तो 2 हिस्सा चिंटू को दे दिए, 1 हिस्सा ये, यहाँ पे 2 कॉलम है इसमें, तो और 2। तो अब कितना बचा आपके पास? व्हाइट कलर में आपके पास बच गया है, देख लीजिए। तो ये 3/8 था, और ये 1/4 को हमने 8 करना था, तो ये 8 हिस्से में हो गया, तो ये हो जाएगा 2, तो 8 2/8, 2/8 इसको प्लस करना था। तो अब वैसे टोटल हो गया 5/8, ये हो गया, टोटल हो गया 5/8। अब पूरे पिज्जा में से इसको घटाना था। पूरे पिज्जा में से आपको देखिए फिर पूरा पिज्जा जो आपके पास था उसमें से ये दोनों को जो दिया हुआ हिस्सा है वो घटाइए। तो आपके पास जो पूरा जब पिज्जा बचा हुआ था, तो ये पूरे के पूरे आप येलो कलर से कर लीजिए, या व्हाइट कलर से ही, येलो कलर से हम पूरे के पूरे इसमें कलर कर दिए, ग्रीन कलर से। ठीक है, और इसमें से ये पूरे का पूरा पिज्जा था,
उसमें से 5 हिस्से आपने निकालना था। तो 1 हिस्सा ये, 2 हिस्सा ये, 3 हिस्सा ये, चौथा हिस्सा ये, 5वां हिस्सा ये। तो ये कितना था पहले, अब 8/8 था, 1 था, उसमें से 5/8 सब्सट्रैक्ट किए। तो ये 5 निकल गया तो कितना बचा, 1, 2, 3, 3 बचा। ये 3 कलर 3 जो है आपका बच जाएगा। इसको दूसरे कलर से अब दिखाइए। 3 कलर ये 3 बच जाएगा। 5 यदि यूज कर लिए तो ये 3/8 बच जाएगा। इस तरह से ये बनेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।